शेर और 3 गायों की कहानी। पंचतंत्र कहानी। जंगल के किनारे स्थित एक चारागाह में 3 गाय रहती थी। तीनों भिन्न भिन्न रंगों की थी। एक काली, एक सफेद और एक भूरी गाय थी। उनमें गाढ़ी मित्रता थी। तीनों दिन भर साथ रहती, साथ ही चारागाह में घास चरती और रात में एक दूसरे के पास ही सोती थी। एक दिन भूरे रंग का एक सिंह जंगल से भटकते हुए उस चारागाह के पास से गुजरा। वहां उसकी दृष्टि उन 3 गायों पर पड़ी। सिंह कई दिनों से भूखा था और शिकार की तलाश में भटक रहा था। गायों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह घात लगाकर एक बड़ी चट्टान के पीछे बैठ गया और तीनों गायों के अलग होने की बाट जोहने लगा ताकि वह उन पर हमला कर सके। समूह में उनका सामना करना उसके लिए मुश्किल था, किंतु पूरा दिन बीत जाने के बाद भी तीनों गायें एक दूसरे से अलग नहीं हुई। दूसरा दिन भी इसी तरह बीता। 3 दिन तक सिंह प्रतीक्षा करता रहा, किंतु ऐसा अवसर आया ही नहीं जब तीनों गाय साथ न हो। आखिरकार सिंह के धैर्य ने जवाब दे दिया। अब वह ऐसा उपाय सोचने लगा जिससे तीनों गायों में अलगाव हो जाए। उपाय दिमाग में आते ही वह गायों के पास गया और उनका अभिवादन करते हुए बोला, नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं? मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप लोगों को देखा तो सोचा मिल लूं। काली और सफ़ेद गाय ने सिंह के अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे उसकी प्रकृति जानते थे। किंतु भूरी गाय ने सिंह का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, मित्र, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काली और सफ़ेद गायों को भूरी गाय का सिंह से बात करना अच्छा नहीं लगा। वे जानती थी कि सिंह विश्वास योग्य नहीं है। सिंह शिकार के लिए ही अन्य जानवरों की खोज में रहता है, न कि मित्रता के लिए। दिन गुजरने लगे। भूरी गाय का सिंह के प्रति सौहार्द बढ़ने लगा। काली और सफ़ेद गायों के समझाने के बावजूद भूरी गाय ने सिंह से मित्रता कायम रही। एक दिन सिंह भूरी गाय के पास आकर बोला, तुम तो देख रही हो कि हमारे शरीर का रंग गाढ़ा है और सफ़ेद गाय का हल्का रंग गाढ़े रंग से भिन्न होता है। अच्छा होगा कि मैं सफ़ेद गाय का शिकार कर लूँ। इस तरह हम सब में कोई अंतर नहीं रहेगा और हम अच्छे से साथ रह पाएंगे। भूरी गाय ने सिंह की बात मान ली और काली गाय को एक तरफ ले जाकर उसे अपनी बातों में व्यस्त कर दिया। इधर सफ़ेद गाय को अकेली पाकर सिंह ने उसका शिकार करने की कोशिश की, पर सफ़ेद गाय चतुर थी। उसे पता चल गया था कि वो भूरी गाय को बेवकूफ़ बनाकर मेरा शिकार करना चाहता है। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने तुरंत ही सिंह को बहुत ही ज़ोर का धक्का दिया और साथ में उसके ऊपर उसने इतना गुस्सा किया कि सिंह डरकर भाग गया। पर फिर से कुछ दिन गुजरने के बाद सिंह फिर से भूरी गाय के पास आया और बोला, तुम्हारे और मेरे शरीर का रंग बिल्कुल एक समान है, किंतु देखो, काली गाय का रंग हमारे रंग से नहीं मिलता। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि काली गाय का शिकार कर लेता हूँ। इस तरह हम एक रंग के प्राणी ही यहाँ हंसी खुशी से रहेंगे। भूरी गाय ने फिर से सिंह की बात मान ली और काली गाय को अकेला छोड़कर दूर चली गई। इधर सिंह ने मौका देखकर काली गाय का शिकार करना चाहा। जैसे ही काली गाय ने सिंह को अपने पास आते हुए देखा, वहां तुरंत ही सफ़ेद गाय आ गई और सफ़ेद गाय और काली गाय दोनों ने मिलकर सिंह की इतनी बुरी पिटाई की कि वो फिर से कभी भी चारागाह में वापस नहीं आया। और उसके बाद काली गाय और सफ़ेद गाय ने भूरी गाय को समझाया, उसे सच बताया कि कैसे सिंह ने उसको बेवकूफ़ बनाया और उसके बाद उन दोनों का शिकार करना चाहा। जब भूरी गाय को ये सारी बात पता चली तो उसे अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा शर्म आई और उसे अपने दोनों मित्रों पर बहुत ही ज़्यादा दया भी आई। उसने अपने दोनों मित्रों से माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार से वो कभी भी इस प्रकार से उनके साथ झूठ नहीं बोलेगी। और उसके बाद फिर से वो तीनों साथ में प्रेम से रहने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि एकता में बल है। कोई भी समूह एकता के बिना आसानी से बिखर जाता है और नष्ट हो जाता है।
सो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण।